हेलो गाइस, दिस इज जी10 एंड यू आर वाचिंग इको लैब। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैटर और एटम के बारे में कि मैटर क्या होता है और एटम कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मैटर को समझना इतना जरूरी क्यों है। यदि हमें यूनिवर्स को समझना है तो सबसे पहले जानना होगा कि यह यूनिवर्स किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपको बता दें कि यूनिवर्स तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 1 मैटर, नंबर 2 डार्क मैटर और नंबर 3 डार्क एनर्जी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैटर यानी द्रव के बारे में। तो एशियन टाइम से ही कई साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स मैटर के बारे में बताते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें कई विदेशी और इंडियन साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। जिसमें से एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद ने 800 BC लगभग 2500 साल पहले बताया कि मैटर कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइन होकर के एक एटॉमिक कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने अपने अपने तरीके से मैटर के बारे में दुनिया को बताया। तो मैटर क्या है आइए जानते हैं। हमारी चारों ओर कई सारी चीजें हैं, जैसे एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, खाना जिसे हम खाते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं और न जाने ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। ये सभी चीजें मैटर की बनी हुई होती हैं। ये सभी चीजें किसी न किसी जगह को घेरती हैं और इनके पास अपना एक मास भी होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि वे सारी चीजें जो कि जगह घेरती हैं और जिनके पास मास होता है, वे सारी की सारी चीजें हमारी मैटर होती हैं। इस यूनिवर्स में मैटर हमें तीन तरीकों से देखने के लिए मिलता है। नंबर 1 गैस, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 सॉलिड। और ये तीनों चीजें ही एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि मैटर एटम यानी परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो अगर हम एटम को समझ लेते हैं तो हम यूनिवर्स में कई सारी चीजों को समझ सकते हैं और उन्हें डिफाइन भी कर सकते हैं। तो आइए एटम को समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो एटम को समझाने के लिए समय समय पर कई सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने अपनी थ्योरी और मॉडल्स को दुनिया के सामने रखा, जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम, और फिर आया नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। इन सभी एटॉमिक मॉडल में से नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, जिसे हम प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, सबसे अच्छा और एक्यूरेट एटॉमिक मॉडल है, जिसका यूज हम सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। तो